अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। जिसे हमारे परिवार के नियम, तौर तरीके, परंपरा सीखनी ही नहीं है, जिसे खुद में बदलाव लाना ही नहीं है, उसे कब तक हम सिखाते रहे? माँ आप ही लेकर आई थी, अब आपके ही हाथों बाहर निकलवाएंगे इस कोलमुखी को। पता नहीं हमारी तुलसी जी का क्या हाल होगा। कविता और सुजाता से तो कतई उम्मीद नहीं थी कि वो जल चढ़ाएंगी। बेचारी सूख ना गई हूँ। राधिका, तुम रोज तुलसी जी को जल चढ़ाती थी? जी दादी जी, वो हमारी मम्मी कहती हैं कि तुलसी का हरा भरा होना घर की सुख शांति और हरे भरे होने का प्रतीक है, इसलिए हम इस पौधे में रोज जल चढ़ाते हैं। हमें खुशी हुई है जानकर कि तुम अब भी अपनी माँ के दिए हुए संस्कार भूली नहीं हो। लेकिन बेटा, समय आ गया है कि तुम इस ससुराल के और अपनी सास के नियम और तौर तरीके सीखो, ताकि यहाँ के रीति रिवाज निभा सको। हमने कल रात को देखा कि दिव्यम भी तुमसे नाराज है। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने का मन है ना, तो मुझसे और मेरी चीजों से दूर रहा करो राधिका। राधिका, देखो, जब तुम यहाँ के इस घर के लोगों के हिसाब से चलोगी, उनके तौर तरीकों को समझोगी, तो वो लोग भी तुम्हें समझेंगे। और फिर देखना, यहाँ की नाराजगियां, मनमुटाव सब आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगे। जी दादी जी, हम सारा काम अच्छा करने की पूरी कोशिश करेंगे। शाबाश। देख रही हूँ सुजाता, कैसे ये राधिका अपनी भोली बातों से माँ जी को शराफत की बोतल में उतार रही है। कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी जी की नजरों में हम दोनों एक लड़ाकू बहू बनते रह जाएं और मम्मी जी इस कोलमुखी को अपनी सराखों में बिठा लें। अरे दुलारी जी, उठिए, आइए आइए, आराम से। क्या करती हो तुम? ध्यान से क्यों नहीं चलती? हाँ, लग जाती तो। दादी जी, हम तो ठीक से ही चल रहे थे, पर पता नहीं अचानक से कैसे पैर फिसल गया। दुलारी जी, आप ठीक तो है ना? आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? भाभी जी, हम ठीक हैं। दादी जी, यहाँ पर तो काई जमी हुई है, हम इसे फटाफट से साफ कर देते हैं, वरना कोई और गिर जाएगा। तुम रहने दो, कोई नौकर साफ कर लेगा। थोड़ा सा ही काम है, हम ही कर देते हैं, बाकी सब अपने कामों में व्यस्त है ना। ठीक है, अगर तुम जिम्मेवारी ले रही हो तो उसे अच्छे से निभाना। जी दादी जी। दुलारी जी, आप हमें ना स्क्रबर और केमिकल की बोतल ला कर दे दीजिए, हम इसे जल्दी से साफ कर देते हैं। जी भाभी जी। भाभी जी, ये लीजिए। अब भाभी जी आप रहने दीजिए, मैं ही कर देती हूँ। नहीं नहीं दुलारी जी, आप घर का काम देख लीजिए, किचन में बहुत सारा काम रह गया है। ठीक है। ये आरती की थाली अंदर रख दीजिएगा। जी भाभी जी। इस राधिका को लगता है कि ये अपने अच्छे काम से माँ जी को खुश कर देगी, लेकिन इसे नहीं पता हम इसे इसके ही खेल में
हील कर देंगे। किशन, भाभी जी। जी किशन भैया। वो दिव्यम भैया के नाश्ते का टाइम हो गया है। तो आप माँ जी को बोल दीजिए, दिव्यम जी ने कहा है कि उनका नाश्ता वही देखेंगे। लेकिन भाभी जी, माँ जी ने तो बोला है कि आप ही देख लें। अच्छा, आप चलिए, हम 5 मिनट में आते हैं। कैसे बाहर निकालें इसको? माँ, हाँ, माँ, मेरा पर्स कहाँ है? हमने नहीं देखा बेटा। आपने नहीं देखा तो फिर कहाँ है? अब तू ना राधिका से पूछ, उसने साफ सफाई करते हुए इधर उधर रख दिया हो। ये राधिका भी ना कोई काम सही से करना है नहीं, लेकिन काम बिगाड़ने में एक्सपर्ट है। कहाँ है वो? बाहर है। राधिका, 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 वो ये क्या कर रही हो तुम? ये सबके लिए हमारे पास स्टाफ है, उनको बोलो, वो लोग कर देंगे। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, तो हमने सोचा कि हम। तुमने क्या सोचा क्या नहीं सोचा ये सब जाने दो, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा है, कहाँ है? आपका वॉलेट? वो तो हमने सुबह से नहीं देखा, हमें नहीं पता कहाँ पर है। तुम ना मेरी चीजें इधर उधर रख के भूल जाती हो। चलो जल्दी मुझे मेरा वॉलेट ढूंढने में हेल्प करो। दिव्यम जी बस 5 मिनट दीजिए, ये कहीं छूट गई, हम इसे साफ कर आ जाते हैं। 5 मिनट में मेरी मीटिंग शुरू हो जाएगी, मैं लेट हो जाऊंगा। चलो जल्दी चलो। ढूंढो। एक तो इतना लेट हो रहा है और ऊपर से मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा। क्या जरूरत थी तुम्हें मेरी चीजों को हाथ लगाने की राधिका? दिव्यम जी, हमने आपके वॉलेट को नहीं टच किया है, हमें नहीं पता कहाँ पर है। ढूंढो। दिव्यम जी, यहाँ पर हमने ना चादरें प्रेस करके रखी थी, आपने अपना वॉलेट उसके ऊपर तो नहीं रख दिया था? वो चादरें ना हमने अलमीरा में रख दी है, आपका वॉलेट उसके साथ तो नहीं चला गया? नहीं, मुझे याद नहीं। ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं। राधिका, हटो पीछे, मैं देखता हूँ। ये वाला? वो वाली।
मोहल्ले वालों को तीर्थ का प्रसाद बांट कर आती हूँ। वरना ताने मारेंगे कि तीर्थ भी गई और प्रसाद भी नहीं। मेरे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? ओ मोरी तुलसी मैया, मोरी तुलसी मैया। दादी 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 अरे दिव्यम जी काई है वहाँ पे आराम से। आराम से। माँ, माँ आप ठीक तो हैं? लगी तो नहीं? लेकिन ये हुआ कैसे? आराम से, आराम से। माँ, ये कैसी आधी अधूरी सफाई की है तुमने राधिका? अगर सफाई करनी ही थी तो ढंग से करती। अगर माँ को ज्यादा चोट लग जाती तो? वो माँ जी, हम दिव्यम जी का वॉलेट ढूंढने गए थे। बहाने नहीं सुनने हमें तुम्हारे। अरे अगर जिम्मेदारी निभाई नहीं जाती है तो फिर लेती क्यों हो? तुमसे नहीं हो रहा था तो किसी नौकर से कह देती, वो कर देता सफाई। उफ, ये सब चीजें छोड़ो, पहले ये बताओ मेरी तुलसी सूखी कैसे? तुलसी? तुलसी को सूखता देख मैं उसकी तरफ भागी और अचानक गिर पड़ी। पहले ये बताओ मेरी तुलसी सूखी कैसे? ऐसे एक झटके में तुलसी जी सूखेंगे नहीं। सुबह तक तो ये हरी भरी सी थी। जरूर किसी ने कुछ किया होगा। ये केमिकल की बोतल यहाँ कैसे? मम्मी जी, मम्मी जी, आप गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि तुलसी जी सूखी नहीं है, बल्कि इन्हें केमिकल से जलाया गया है। देखिए मम्मी जी। लेकिन केमिकल की बोतल यहाँ लेकर कौन आया? वो पापा जी, हम सफाई करने के लिए लेकर आए थे। राधिका, कहीं तुमने ही तो केमिकल वाला पानी तुलसी जी को नहीं चढ़ा दिया? नहीं माँ जी, हमने जल तो सुबह ही चढ़ा दिया था। ये केमिकल की बोतल तो बाद में मंगाई थी सफाई करने के लिए। तो फिर तुम्हारा जल चढ़ाया हुआ लोटा वो बाल्टी के पास क्या कर रहा है? माँ, माँ, इसमें से केमिकल की महक भी आ रही है। क्या पता राधिका, बेख्याली में आकर के तुमने ही ये केमिकल वाला पानी तुलसी जी को चढ़ा दिया होगा। वैसे भी ऐसी गलतियां करने में तो तुम बहुत माहिर हो, और आज कल तुलसी जी को जल भी राधिका ही चढ़ा रही थी। हाँ माँ जी, लेकिन हम रोज अच्छे से जल चढ़ाते थे, और ये केमिकल की बोतल तो हमने पौधे के आसपास भी नहीं रखी थी। खुद अपने आप हरी भरी तुलसी जी सूख गई। तुम जानती हो राधिका, ये तुलसी जी मुझे मेरी माँ ने विदाई के समय दी थी। हम लोगों ने जितने भी घर बदले हों, लेकिन मैंने इन तुलसी जी को कभी सूखने नहीं दिया। और आज तुमने मेरी माँ की आखिरी निशानी को सुखा दिया। सच, तुमने आज बहुत दिल दुखाया मेरा। माँ, अब जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते। अब चलिए, चल के आराम कीजिए। देवम, उधर से पकड़ो।
ये वॉलेट तो बैग में ही था। बेकार में ही मैंने राधिका को परेशान कर दिया आज। न वो अपना काम छोड़कर वॉलेट ढूंढने आती, न दादी गिरती, न उसे इतनी डांट खानी पड़ती। फिर भी तुलसी जी तो उसी की वजह से खराब हुई। कहीं ना कहीं गलती मेरी है। घर पहुंच के दादी से बात करता हूँ। माँ, खाना खा लीजिए। नहीं खाना, मुझे खाना, मर गई भूख मेरी। माँ, खाने से कैसी नाराजगी? आप तो जानती ही हैं राधिका की आदत। पहले वो गलती करेगी, फिर गलती पर पर्दा डालने के लिए माफी मांग लेगी। उसे किसी की भावनाओं की कद्र ही कहाँ है। अब क्या कर रही है ये? राधिका, अब ये क्या कर रही हो तुम? दादी जी, वो केमिकल की वजह से जो मिट्टी खराब हो गई थी, हम बस उसे साफ कर रहे थे। और ये देखिए हमें क्या मिला, आपकी तुलसी जी के बीज। दादी जी, हम ये नया तुलसी का पौधा लेकर आए हैं और इनमें ये बीज डालकर हम इसे नए सिरे से उगाएंगे। हम मानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन हम नई शुरुआत कर सकते हैं, प्लीज। हारी बाजी को जीतना कोई तुम्हारी बहू राधिका से सीखी। माँ जी, ताई जी, आप लोग भी आइए। अगर घर की सारी बहुओं का हाथ लगेगा तो तुलसी जी कभी नाराज नहीं होंगी। आओ ना, तुम दोनों भी आओ। जी माँ। हे कृष्ण जी की प्रिय तुलसी जी, आप हमारे आंगन में विराजमान होकर इस घर की सुख शांति और समृद्धि के साथ आगमन कीजिएगा। हमारे परिवार पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा। अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर। राधिका, ये मेरी दवाइयाँ हैं, इन्हें संभाल के अंदर रखना। और ये मेरी सांस का पंप है, इसे साथ में सहेज के रखना, ठीक है? जी दादी। एक काम और कर दो, अपने हाथों से गरम गरम चाय पिला दो। जी दादी, गर्मा गर्म चाय क्या, हम आपको साथ में नमकीन भी खिलाते हैं। अच्छा, आइए। थैंक यू राधिका। माँ, हाँ, सॉरी माँ, मुझे लगा राधिका है। हमें पता नहीं था तुम्हें राधिका की हाथ की चाय पीने का मन कर रहा है। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली इस वक्त पे हमेशा राधिका चाय लाया करती है, इसीलिए मैंने कह दिया। क्या बेटा?
कहा तूने? पहले तू माँ के हाथ के खाने से बोर हो गया था और अब तुझे माँ के हाथ की चाय भी नहीं पसंद? ताई जी प्लीज, आप कुछ भी बोल रही हैं। ये तो दुनिया का दस्तूर है। बेटा पहले माँ के पल्लू से बंधा रहता है और बीवी आते ही उसके पल्लू से बन जाता है। मुझे तो लगता है धीरे धीरे तुझे वो गोल गोल क्यूट राधिका पसंद आने लगी है ना? बहुत ही जल्द इस घर में छोटे छोटे लड्डू पेड़े होंगे। क्यों सुजाता, सीखा ना मैंने? जब मैं फालतू की बातें ना करे तो बेहतर रहेगा। मुझे वैसे भी ये बातें नहीं पसंद है। मुन्ना चाय तो पीता जा। मूड नहीं है मेरा।